is your physics teacher, and today we are going to discuss our lecture number 2.12, and this is the part 2 of the NCERT exercise of the chapter 2. Dear student, in the previous lecture we discussed from question 1 to question 6. Here we are doing remaining question of this exercise. So dear student, let me see question 2.7. So according to this question, 3 capacitor, 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. So situation is given that are connected in parallel. So the value of C1 is 2 picofarad, the value of C2 is 3 picofarad, value of C3 is 4 picofarad. So these are the capacitance which are given and which is connected in the parallel combination. Dear student, इसमें दो पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है. फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो जब इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप जानते हो, ये बिल्कुल से रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है, आप जानते हो. यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट. ये आप पढ़ चुके हो. यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4. अब जब इसको आप ऐड करते हो तो आपके पास आ जाता है 9 पिकोफैरेड. सो दिस इज द C इक्विवेलेंट. बहुत ही आसान है, इसे आप कर सकते हैं. जब भी आप इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे तो इसका जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा इंडिविजुअल जो भी आपके पास कैपेसिटेंस दिए हुए हैं उनको आपस में आप ऐड कर लोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, और इस तरह से आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगा. ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में आपको जो डिस्कस करना है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद द 100 वोल्ट. तो V की वैल्यू आपको दी हुई है 100 वोल्ट. डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, ये मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस में वोल्टेज आपकी डिवाइड नहीं होती है, करंट आपकी डिवाइड हो जाती है. करंट डिवाइड होने का मतलब कि इसमें चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे. इसमें Q1 चार्ज होगा, इसमें Q2 चार्ज होगा, इसमें Q3 चार्ज होगा. ये आपके पास C1 कैपेसिटेंस है, ये C2 कैपेसिटेंस है और ये C3 कैपेसिटेंस है. और इनसे जो वोल्टेज आपको लिंक होगा, तीनों में जो वोल्टेज लिंक होगा वो V होगा. तो जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो पोटेंशियल डेविएट नहीं होता है. हमेशा क्या डेविएट होता है? करंट डेविएट होता है. और सीरीज कॉम्बिनेशन में बिल्कुल से इसका उल्टा है, राइट. आप इस चीज़ को जानते हैं, बेसिक बहुत चीज़ है, ये बहुत बेसिक फंडा है ये. तो हम देखते हैं अब हमें क्या करना है. हमें चार्जेस निकालना है, इन तीनों में चार्जेस को कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला आपके पास है C = Q/V. तो यहाँ से आपके पास चार्ज की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो यहाँ से C × V हो जाएगा. तो अगर मैं यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालूँ तो C1 × V हो जाएगा, Q2 की वैल्यू निकालूँ C2 × V हो जाएगा, और Q3 की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे C3 × V हो जाएगा. C1 की वैल्यू आपके पास है 2 पिकोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई V की वैल्यू आपके पास 100 है. इसी तरीके से जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है 200 पिको कोलम, राइट, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कोलम होती है. सिमिलरली आप पिको को 10⁻⁻12 भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है. यहाँ से फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो C2 की वैल्यू है आपके पास 3 पिकोफैरेड, और इसमें आप 100 वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. इसे करोगे तो ये आ जाएगा 300 पिको कोलम. सिमिलरली यहाँ पे 4 पिकोफैरेड है C3 की वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपके पास? 400 पिको कोलम. सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी. तो आसानी से आप इसे कर सकते हो. पिको का मतलब होता है 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 कोलम, राइट. अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आसानी से वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.7. आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2.8 देखते हैं. 2.8 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते हैं, देखते हैं. So according to this question, a parallel plate capacitor with air between the plate, each plate has an area of 6 × 10⁻³ meter square. So area is given that is 6 × 10⁻³ meter square,
and the distance between the plate is 3 millimeter. So distance between the plate small d will be 3 millimeter. आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हो, 3 इंटू 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो सबसे पहले कह रहा है कि आप इसका कैपेसिटेंस फाइंड करिए. तो हम मान लेते हैं एयर है, तो एयर के लिए हम C नॉट मान लेते हैं, एब्सोल्यूट कैपेसिटेंस मान लेते हैं, और कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं, आप यहाँ रख सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 टू पावर -3, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर रखा है, और यहाँ से डी की वैल्यू है आपके पास 3 इंटू 10 टू पावर -3. यहाँ से आप 10 टू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपने इसको कर दिया, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो C नॉट की वैल्यू आपके पास आती है वो आ जाती है 17.71 इंटू 10 टू पावर -12 फैरेड. तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ गई. अगर आप इसे पीको फैरेड में लिखना चाहते हो तो 17.71 पीको फैरेड. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट देखते हैं. इन दिस कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट सप्लाई. अब आपसे कह रहा है कि अगर V की वैल्यू 100 रख दिया जाए, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए अगर हम 100 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड कर दें, तो कह रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो कह रहा है कि जो आपके पास ये कैपेसिटर था, ये आपके पास कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इनके बीच की डिस्टेंस D है और इसका एरिया A है. ये इनिशियली आपने यहाँ पे देखा. सो डियर स्टूडेंट, जितना इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा. तो अगर एक प्लेट का चार्ज हमें निकालना है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आपके पास फॉर्मूला है, C की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, C इज इक्वल टू होता है Q बाई V. तो अगर मुझे Q की वैल्यू निकालनी है तो C इंटू V कर देंगे. C की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 17.71 पीको फैरेड मल्टीप्लाइड बाई V की वैल्यू कितनी है, 100 है, और जब आप इसे रख करके सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाता है 1.771 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम. सो दिस इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट. इधर की तरफ इतना पॉजिटिव चार्ज होगा 1.77, आप इसे नैनो कूलम भी लिख सकते हो. कैसे? 1.771 इन नैनो कूलम. तो इतने नैनो कूलम का पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ होगा और उसके अपोजिटली नेगेटिव चार्ज इतने नैनो कूलम का 1.71 नैनो कूलम का नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ होगा. आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.8. नाउ लेट वी सी द क्वेश्चन नंबर 2.9. So let me read the question. Explain what would be happen if the capacitor given the exercise 2.8. तो हमें 2.8 अभी इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज किया है उसका रेफरेंस हमें लेना है. 2.8 अ 3 मिलीमीटर थिक माइका सीट ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6. तो K की वैल्यू 6 दी हुई है ना, और वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट. अगर प्लेट्स के बीच में जो है एक 6 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का माइका का प्लेट 3 मिलीमीटर का अगर हम प्लेस कर दें तो उसका कैपेसिटेंस कैसे जो है अफेक्ट हो सकता है. सो डियर स्टूडेंट, इसके पहले आपने कुछ चीज़ें निकाली हैं. आपने एब्सोल्यूट कैपेसिटेंस निकाला था और वो एब्सोल्यूट कैपेसिटेंस आपका था दैट इज 17.71 पीको फैरेड. ये आपने निकाला था, और चार्ज भी आपने कैलकुलेट कर लिया था इसका. इनिशियल चार्ज 1.771 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम. तो ये इनिशियल वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं. अब इसमें 2 कंडीशंस दिए हुए हैं. इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि वाइल द वोल्टेज सप्लाईज रिमेन्स कनेक्टेड. मतलब कह रहे हैं कि जो इसके साथ ये जैसे मान लीजिए ये आपके पास कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर का आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया कितना, 17.71 पीको फैरेड. अब कह रहे हैं कि जब इसको हमने वोल्टेज सप्लाई जो आपने ये वोल्टेज दिया था उसी से ये कनेक्टेड है, तो उस समय में आपको वैल्यूज़ बतानी है. मतलब आपको क्या करना है, आपको Q की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है. तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कि जब इसको हमने वोल्टेज इतना ही दिया है तो V की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट है. तो पहले से 100 वोल्ट है. आपको इस सिचुएशन में K की वैल्यू चेंज करने से आप जानते हैं ऑब्वियसली कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा. अगर कैपेसिटेंस चेंज होगा तो चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. इसमें कुछ निकालने को नहीं दिया गया है, तो हमें वही चीज़ें निकालनी है जो हमने एक्सरसाइज 2.8 में निकाला था. मतलब वहाँ पे हमने चार्ज निकाला था, राइट. तो हमें यहाँ पर भी चार्ज फाइंड करना है कि जब इसमें वोल्टेज लगा हुआ था तब, और जब वोल्टेज हटा दिया गया है तब. अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह से जो क्या वैल्यूज़ निकालनी है. तो हमें एक्सरसाइज 2.8 का रेफरेंस लेना है, और जो वैल्यूज़ हमने वहाँ निकाली थी वही वैल्यूज़ हम यहाँ पर भी निकालेंगे. तो यहाँ V की वैल्यू 100 दिया हुआ है. अब आपसे कह रहा है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है. तो जब इस जैसे ये कैपेसिटर है इसके बीच में जब हम क्या करेंगे, कोई एक T थिकनेस का
3 mm का दिया हुआ है, 3 mm का हम डायरेक्टरी रखेंगे तो आप ऑब्वियसली जानते हो कि इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हो कि डायरेक्टरी कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है दैट इज C/C0, जहाँ पे C0 क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस है जब इसके बीच में कोई मीडियम नहीं रखा गया था। तो यहाँ से अगर मैं C की वैल्यू निकालना चाहूँ तो K इंटू C0 हो जाएगा। अब K की वैल्यू है आपके पास K की वैल्यू आपके पास है 6 है, और जो C0 की वैल्यू है वो आपके पास है 17.71 पिको फैरेड। और जब यहाँ से आप C की वैल्यू फाइंड करते हो तो C की वैल्यू आपके पास इनिशियली जो आ जाती है दिस विल बी 106 पिको फैरेड। तो इस तरह से आपके पास ये C की वैल्यू आ गई। तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 106 पिको फैरेड। अब आपसे पूछ रहा है कि आप चार्ज बताइए कि इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, राइट। यहाँ पे पूछा नहीं गया, लेकिन जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 है वहाँ पे हमने चार्ज ही निकाला था। तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो आप जानते हो कि चार्ज इक्वल टू होता है C इंटू Q इंटू C इंटू V। तो Q1 जो हम निकालने जा रहे हैं तो C इंटू V, C की वैल्यू कितनी है 106, नया कैपेसिटेंस जो बन गया। देखो जब इनिशियल कैपेसिटेंस था C0 तो चार्ज कुछ और फ्लो हो रहा था, 1.77 इतना चार्ज फ्लो हो रहा था। लेकिन जब इसके बीच में हमने डायलेक्ट्रिक प्लेस हम करेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो चार्जेस और ज़्यादा स्टोर होंगे। तो वो नया चार्ज कितना स्टोर होगा इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज तो आपका वही था लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो गया। तो पिको फैरेड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप जब इसे सॉल्व कर लेते हो तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 1.06 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो ये आपके पास नया चार्ज निकल करके आ गया। तो ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस कह रहा है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। अब आपसे कह रहा है कि जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, अभी तो ये कनेक्टेड था लेकिन अब हमने क्या किया, जो इसके बीच में जो ये वोल्टेज लगा हुआ था इसको हमने हटा दिया। तो जब बेटा इसको मैं हटा दूंगा तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में आपने डायलेक्ट्रिक प्लेस किया है। लेकिन जो इसके चार्जेस हैं, जो पहले चार्जेस थे 1.71 इंटू 10⁻⁹ कूलम थे, जो पहले चार्जेस थे वही चार्जेस अभी भी इस पे रह जाएंगे, क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल सोर्स इसे नहीं दे रहे हो चार्ज होने के लिए। कैपेसिटेंस तो इसका बढ़ जाएगा लेकिन इसका चार्ज क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो कैपेसिटेंस देखते हैं कितना हो जाएगा। तो नया कैपेसिटेंस इजीली आप फाइंड कर सकते हो। C0 की वैल्यू दी हुई है तो जो C हो जाएगा वो K इंटू C0 हो जाएगा, और फिर वैल्यू निकालोगे तो सेम यही वैल्यू आपके पास 106 पिको फैरेड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब बात आती है कि चार्ज कितना होगा। सिंस वोल्टेज इज रिमूव्ड सो चार्ज रिमेन सेम एज इनिशियल। तो जब हमने इसको हटाया तो ऑलरेडी जितना ये चार्ज हो गया होगा, इसके पास जितने चार्ज होंगे उतने ही चार्ज तो पहले से ही प्रेजेंट रहेंगे। डायलेक्ट्रिक रख देने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा इस कैपेसिटेंस के ऊपर कि इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके ऊपर चार्जेस कितने होंगे, दैट इज दिस वन, इनिशियल चार्ज 1.771 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सो दिस इज द चार्ज व्हेन वोल्टेज इज रिमूव। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.10, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 12 पिको फैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्टेज। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर इन द, तो मतलब आपको एनर्जी निकालनी है और एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होता है 12 CV²। अब आपके पास C की वैल्यू दी हुई है 12 पिको फैरेड। कभी कभी आप क्वांटिटीज़ को नहीं पहचान पाते तो आप उसके यूनिट को देख करके भी पहचान सकते हैं। तो 12 पिको फैरेड तो 1/2 C की वैल्यू 12 पिको फैरेड है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, राइट। V² का मतलब 50 का स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी, दिस विल बी गेट दैट 1.5 इंटू 10⁻⁸ joule. So this is the energy stored in this situation. I hope this will be clear for you. Now come on the last question of this exercise, that is question number 2.11. So this question, let me read the question. A 600 picofarad capacitor is connected by a 200 volt supply. If it is then disconnected from the supply and it's connected to the another uncharged 600 picofarad capacitor, how much electrostatic energy is lost in this process? तो यहाँ पे बेसिकली हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है और ये डेरिवेशन हम
कर चुके हैं कि कैसे हम दो कैपेसिटर को ऐड करने पे लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो। डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे सी की वैल्यू जो दी हुई है वो 600 पिकोफैरेड दी हुई है और कह रहा है कि इसे हमने 200 वोल्ट की सप्लाई से ऐड किया, तो वी की वैल्यू आपको 200 वोल्ट दी हुई है। तो हम इसकी इनिशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी, इसको हम आई मान लेते हैं। इनिशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पे सी की वैल्यू है 600 मल्टीप्लाइड बाई -12 वी स्क्वायर का मतलब 200, ये हाफ तो रहेगा ही, 200 स्क्वायर। और जब इसे हम डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 1.2 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी आ गई। अब जब ये इनिशियल एनर्जी हमारे पास आ गई तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़िए। इफ दे कनेक्टेड डिसकनेक्टेड, अब हमने इसको सप्लाई से हटा दिया। सप्लाई से हटाने के बाद हमने उसे क्या कर दिया, कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट कि अब ये जो हमारे पास ये कैपेसिटर था, ये हमारे पास जो कैपेसिटर है ये हमारे पास 600 पिकोफैरेड का है, और इसको हमने क्या किया, एक दूसरे वोल्टेज से हटा दिया। ये इनिशियल कैसा था, कुछ इस तरह से मामला था। यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस तरह से वोल्टेज से जोड़ रखा था, ये 600 पिकोफैरेड का था, और इस पर हमने एनर्जी फाइंड कर ली। अब सेकंड अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हटा दिया गया, यहाँ से वोल्टेज को हटाया गया और एक 600 का दूसरा जो है एक कैपेसिटर इसके साथ ऐड कर दिया गया। डियर स्टूडेंट, इनिशियली इसके पास एनर्जी कितनी रही होगी, इतनी रही होगी, और जैसे ही इसमें ऐड किया गया ये एनर्जी इधर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट करेगी, राइट। तो इसमें कितनी एनर्जी हमें मिली ये हमें फाइंड आउट करना है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमने इसको कनेक्ट किया था उस सिचुएशन में इसके क्रॉस, इस कैपेसिटर के एंड के क्रॉस जो वोल्टेज था वो कितना था, 200 वोल्ट था। कितना था, 200 वोल्ट था। और जैसे ही हमने एक दूसरे इसको हटाया और हटा करके इसको हमने फिर से एक दूसरे कैपेसिटर में ऐड किया, अब कैपेसिटर में जब इसको हमने ऐड किया उस सिचुएशन में भी इसका वोल्टेज 200 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, एक तो आप इसे सीरीज में लेकर के कर सकते हो, दूसरा आप पैरेलल में लेकर के कर सकते हो। तो दो केसेस इसके बन जाएंगे, दोनों में अलग अलग तरह की एनर्जी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/C1 + 1/C2, और जब इसका निकालोगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 300 पिकोफैरेड। तो ये तो हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया। वोल्टेज इसका कितना है, 200 वोल्ट। अभी भी इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 200 वोल्ट होगा, राइट। 200 वोल्ट की एनर्जी जो इसका होगा क्रॉस होगा। अब इसकी एनर्जी हमें फाइंड करनी है, तो ई फाइनल में फाइंड करूंगा, तो ई फाइनल इक्वल टू हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 सी की वैल्यू यहाँ पे इस बार कितनी आई, 300 इंटू 10⁻⁻12 वी स्क्वायर का मतलब आपका आ जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर का मतलब आपका हो जाएगा 200 का स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 200 स्क्वायर। वोल्टेज जो होगा आपका 200 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपके समझ में आ रही होगी। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। सो दिस इज द फाइनल एनर्जी। अब हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए आप ई फाइनल में से ई इनिशियल क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। तो जब ई फाइनल में से ई इनिशियल माइनस करोगे तो ई फाइनल क्या है आपका, आप क्या करोगे, ई इनिशियल में से ई फाइनल माइनस करोगे, क्योंकि कनेक्ट करने के बाद एनर्जी लॉस होगी। तो ई इनिशियल में से ई फाइनल माइनस करोगे, तो यहाँ से जब आप माइनस करते हो तो आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 0.6 इंटू 10⁻⁻5। और जब इसे आप सॉल्व आउट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है, दैट इज 6 into 10 to power, this will be 6 into 10 to power -5 joule. So this much energy is lost during this connection, right? इस कनेक्शन में इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और हमने ये कंप्लीट जो 11 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए थे वो हमने इसको कर लिए। आई होप आपने इसको समझा होगा और अच्छे से आपने इस क्वेश्चंस को किया भी होगा, ठीक। इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, और उसमें बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, अब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।